वाकया आपके सामने रख देता हूँ, जाकर जम तफरी खुद करते रहते हैं। वाकया क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए एक जंग के अंदर। और हाँ, ये भी ज़हन में रखिए, आज के इस दौर के अंदर अमन 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 की बात करने वालों, नबी अलैहिस्सलाम के हुज्रे मुबारक के अंदर नबी अलैहिस्सलाम जहां इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, वहां उस हुज्रे मुबारक के अंदर मुअर्रिख को, मुबस्सिर को, मुसन्निफ को, मुहद्दिस को तस्बीह नहीं मिली। 12 से 13 तलवारें मिली हैं हुजूर के हुज्रे मुबारक से। 12 से 13 तलवारें मिली हैं, तस्बीहात नहीं मिली। हाँ, तस्बीह का हुक्म जरूर दिया, लेकिन खुद हुजूर अलैहिस्सलाम तलवार लेकर मैदान जंग के अंदर जाया करते थे। और उन तलवारों के अंदर अरबी के अंदर क्या लिखा हुआ था? फरमाया बुज़दिली शर्म है, आगे बढ़ना इज्जत है। और इस दौर के अंदर यही समझें कि एक जंग शुरू हो चुकी है जिसको ग़ज़वा हिंद के नाम से कहते हैं। अब तो उलमाए किराम ने मुतफ़िक़ा तौर पर कह दिया है, कहा उसका एंड नहीं है लेकिन शुरू हो चुकी है। अब तुम चाहते हो कि ग़ज़वा हिंद की जंग के अंदर तुम शामिल होना चाहते हो, तो अपनी औलादों की तरबियत इस्लामी और मोहम्मदी और तरीक़े मोहम्मदी के मुताबिक करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी आने वाली नस्लें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी आंखों का जिना कर कर गलत रास्ते पर न जाए और सही रास्ते पर चल पड़े। इसके लिए हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए। बात चल रही थी ईमान कि ईमान क्या है। ईमान हुजूर को मानने का नाम है। नबी अलैहिस्सलाम जंग के अंदर तशरीफ ले गए, घोड़े के ऊपर जलवा अफरोज है। पहले भी 2 मरतबा ये बात सुना चुका हूँ, सिर्फ इशारा दूंगा। एक काफिर, मुसलमान नहीं, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, ऑपोजिट अगेंस्ट सफों से निकलता हुआ आया। उसने रुखे मुस्तफा की जियारत की और पलट कर कहने लगा कि मैं करीब जाने चाहता हूँ। वो अफसर ने कहा कि आगे नहीं जा सकते, हमें क्या पता, तुम नेजा मार दो, तलवार मार दो। कहा कि इस चेहरे को देखकर फिदा हो गया हूँ, बात करना चाहता हूँ। इस चेहरे को देखकर फिदा हो गया हूँ, मरने को जी चाह रहा है, लेकिन मुझे करीब होकर सिर्फ 2 बातें करनी है। कहा ठीक है। हुजूर ने फरमाया आने दो। करीब आया, घोड़े पर बैठा हुआ है और वहां ही बैठ कर कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे जन्नत की जमानत देते हो? क्या कह रहा है काफिर? अभी कलमा नहीं पढ़ा और कह रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे जन्नत की जमानत देते हो? हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत तुझे दिलाना मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे पता ये चला यहाँ नकात छोड़ जाता है। लेकिन एक ही नुक्ता, उस वक्त के काफिर भी जानते थे, गैर मुस्लिम भी जानते थे कि मोहम्मद जिस चीज की गारंटी दे दे वो फिर पक्की हो जाती है। अब इसी असना के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम के कहने पर हुजूर ने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ने के बाद उसके दिल के अंदर ख्याल आया कि या रसूल अल्लाह, अब मैं आपकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। घोड़े से नीचे उतरना ही चाह रहा था कि घोड़े की सीट से पांव फिसल गया और गर्दन के बाहर नीचे आया और मनका टूट गया और वहां ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, और लोगों, ऐ सहाबा, ऐ मुजाहिदीन, अगर किसी ने अहले जन्नत में से किसी जन्नती को देखना हो तो इसे देखना। अब मुझे बताओ यार, उसे नमाज़े जन्नत में लेकर गई और उसे कोई वजू, गुस्ल, फराइज, सदकातो खैरात, नमाज़े तरावी, नमाज़े जुमा, कोई और काम, ये मामलात है। उसने सिर्फ 2 काम था। एक, हुजूर के चेहरे की जियारत की, हुजूर को माना, फिर कलमा पढ़ लिया। ये 2 अमल के अलावा कोई और अमल नहीं। यार इख्तियार मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देखो कि एक लम्हे के अंदर कोई अमल नहीं किया, लेकिन हुजूर ने उसको जन्नती कह दिया। इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का इख्तियार क्या है, ये हमें समझना होगा। अब समझ आया ईमान क्या है? हुजूर को मानने का नाम। और जिसने हुजूर को नहीं माना उसने जिंदगी